मोदी जी नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसा नज़ारा जहां इस देश के लगभग हर गली में गाड़ी आके रुकती है। कुछ लोग निकलते हैं और सड़क पर घूमते हुए और घर के अंदर हर छोटे मासूम बच्चे को बर्बरता से लोहे की रस्सी में डालकर घसीट कर पिंजरे में ले जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी ने बस इतना कह दिया कि उन्हें यह बच्चा पसंद नहीं है और बहुत शरारत करता है। सुनने में असंभव लगता है, पर ऐसा ही कानून आपकी सरकार लेके आ रही है। और जरा ध्यान से सुनिए मोदी जी, आपको शायद पता नहीं है कि अधिकांश जनता पशु प्रेमी है और उनका सारा समय पशु रक्षा और सेवा में निकल जाता है। इसी वजह से वो अपने मन की बात किसी से नहीं कहते हैं। इसलिए लगता है कि थोड़े ही बेवकूफ़ होंगे जो ये सब करते हैं, पर सच उल्टा है। थोड़े से लोग जो मक्कार और क्रूर हैं, लालची हैं, वो पहुंच जाते हैं मंच पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने, जिससे एक ऐसी भूमिका और आधार बन सके जिससे वो डॉग पाउंड्स जैसी जगह बना सकें जहां से अनंत पैसा खींचा जा सकता है। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जैसी भ्रष्ट संस्था जो सुप्रीम कोर्ट को भी खुलेआम झूठ बोलती है, बनता है उन भ्रष्ट लोगों का मंच और जरिया। ऐसे ही विचार और आइडियाज़ प्रोजेक्ट के रूप में लेके वो रूपाला जी जैसे सीधे साधे मिनिस्टर के पास जाते हैं और सुनने में अति प्रिय प्रोजेक्ट सुनाते हैं, और फिर शुरू हो जाता है नए नरकों का निर्माण। ऐसा ही एक नया बिल लाया जा रहा है जिसमें कोई भी किसी श्वान को एग्रेसिव बोल सकता है और फिर उस बेचारे को ये सब भ्रष्ट एनजीओ मिलकर काल कोठरी में डाल सकें। इसके बाद उन बेचारे श्वान के साथ क्या होगा, ईश्वर भी सोचकर रोएगा। पहले भी इन जगहों पर श्वानों के मीट खाल हड्डी का व्यापार हुआ है, वो अलग बात है। श्रीनगर, शिमला, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जोधपुर जैसे कई शहरों में पाउंड्स हुए हैं और कुछ तो अभी भी चल रहे हैं। इसके बावजूद कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है कि स्वास्थ्य श्वानों को बंद नहीं किया जा सकता, और इन सभी में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सपोर्ट है और नाम साफ साफ आता है। यही नहीं, अब ये बिल रूप में लाया जा रहा है तो गली गली ये पाउंड इतना पैसा चूसेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे ही हाल में ही नोएडा में हुआ और बहुत पैसा बर्बाद हुआ। जरा सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट 14 साल से इस मुद्दे पर के हर पहलू को देखकर इसका फैसला सुना चुका है, तो इन सब नई तरकीबों की क्या जरूरत है। एक और बात कि इन पाउंड्स के बनते ही एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा और रेबीज इंसानों में फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जितने श्वान अंदर करेंगे उतने ही वो रक्त बीज की तरह जंगलों से आएंगे। भारत अभी भी 23% अर्बनाइज्ड है। जंगल बहुत हैं, विदेशों की तरह नहीं कि जहां अर्बनाइजेशन फैल चुका है, लगभग जंगल कट चुके हैं। पालतू श्वानों को अंदर करते ही फेरल डॉग्स शहरों में घुसेंगे और आदमखोर बनेंगे। इसका पूरा वैज्ञानिक शोध किया जा चुका है, पर इन सब से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया या भ्रष्ट एनजीओ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोग मरते हैं मरें, श्वान तड़पते हैं तड़पें। मोदी जी एक आप ही हैं जिन्होंने लॉकडाउन में भी पशुओं के बारे में सोचा। आपका वो वीडियो मन की बात जिसमें आपने कहा था कि हमें आसपास के पशुओं की सेवा करनी है, आज भी हर पशु प्रेमी बहुत उम्मीद और गर्व से देखता है। अब आप पर निर्भर करता है मोदी जी कि आप इन सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाते हैं या फिर अत्याचार होने देते हैं। याद रखिए, सबको आपसे ही आखिरी उम्मीद है, और फिर से बोलूँगा कि पशु प्रेमी इतने हैं कि जितनी कल्पना नहीं की जा सकती। बस ये लोग चुपचाप अपनी सेवा में लगे रहते हैं, पर अंधे और बहरे और अपाहिज नहीं है। एक उंगली का वोट तो दे ही सकते हैं, क्योंकि ये भारत देश है और लगभग जनता किसी न किसी धर्म से जुड़ी है, और हर धर्म में पशु सेवा उत्तम मार्ग है ईश्वर को पाने का। तो करुणा की दृष्टि से ज़्यादा ये धर्म का मुद्दा भी है। सभी आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं मोदी जी, इस बिल को आने से रोकिए। इतनी बर्बरता बर्दाश्त नहीं कर सकता है देश। आपसे अनुरोध है, CIA, CBI, NIA आपके कहने पे पता लगा सकते हैं कि कौन ये षड्यंत्र कर रहा है बार बार और क्यों। उनको निर्देश दिया जाए कि इन्हें इन पापियों को पकड़ें जो रूपाला जी जैसे सीधे व्यक्ति को कोई भी कहानी सुनाकर कहीं भी दस्तखत करवाने में लगे हुए हैं। धन्यवाद।